ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की सेकंड में की दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे ओम नमो शिवाय। ये आज का गीत था। अरे बच्चे, भगवान एक की ही महिमा है, कितनी महिमा अपरंपार है। भारतवासियों को अनेक के अनेक भगवान हो गए किस किस को भगवान मानते हैं, लेकिन वास्तव में तो भगवान एक है। बाबा ने कहा एक है। आज बाबा के बहुत महिमा के टाइटल आए। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, वो कौन है? सारी सृष्टि को, पतितों को पावन बनाने वाला वो पतित पावन है। और कौन है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। और बाबा ने कहा नॉलेजफुल भी है, क्योंकि नॉलेज कितनी देता है वो, बहुत। तो नॉलेजफुल भी है। फिर बाबा ने कहा नॉलेजफुल के साथ साथ बच्चे वो ब्लिसफुल भी है कितने सारे आज बाबा के टाइटल। और बाबा सर्व का सदगति दाता, सबका सदगति करता है। तो ऐसे प्यारे बाबा को कितना ना बच्चों को याद करना चाहिए। लेकिन बाबा माया भुला देती है बच्चे को, तो भूलना नहीं चाहिए, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये ब्राह्मण, अभी तुम ब्राह्मण, फिर बनोगे देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण बनते हो। तो ये बच्चे चक्कर चलता ही रहता है। इस चक्कर को समझना है कि ये सृष्टि चक्र है जो घूमता रहता है। अभी फिर बाबा तुम बच्चों को शूद्र से फिर ब्राह्मण बनाते हैं, और ब्राह्मण से फिर तुम देवता जा बनते हो। तो बच्चे, इसलिए हम सो हम सो हम, ये बच्चे बुद्धि में रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाते भी हैं क्या? तुम मात पिता हम बालक तेरे, और तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। बाबा की कितनी कृपा होती जो हमारे पे इतने सुख बरसते। नशा चढ़ा रहे सारा दिन। हाँ, बाबा मेरा भगवान, मेरा माता पिता है, हम उसके बालक हैं। फिर कृपा तो अपना आप ही बरसती रहेगी। कृपा मांगने की चीज नहीं है, कृपा करो, आशीर्वाद करो, नहीं। हम बाबा के लाडले बच्चे बन जाएं बस, कृपा ऑटोमेटिकली है ही है उसकी। उसकी कृपा नहीं होगी और किसकी होगी? वो तो सारा है ही कृपालु। इसलिए फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, 5000 वर्ष पहले भारत सिरताज था। कितने हीरे जवाहरातों के महल थे, कितना सारी दुनिया के सामने एक बाबा ने कहा कितना उच्च और महान था। लेकिन भारत का सोना हीरा सब लूट के ले गए, और आज भारत फिर मोहताज बन गया। अब फिर बाबा आए हैं मोहताज से भारत को फिर से सिरताज बनाने के लिए। अब तुम्हारे सुख के दिन निकट आ रहे हैं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, परम पिता परमात्मा आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ाते हैं और क्या कहते हैं? भगवानोवाच आत्म अभिमानी भवा। क्योंकि सारे विकार उल्टे लटकने से आए। 5 विकार हमारे अंदर उल्टे लटकने से आए। तो बाबा ने कहा आत्म अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो बस। हम अपने को आत्मा ना समझ के शरीर समझ बैठते। बार बार ये अभ्यास पक्काओ, मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ। शरीर को भूलना एक सबसे बड़े से बड़ी पुरुषार्थ। आज बाबा ने कह दिया जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। पुरुषार्थ कौन सा करना है? 2 प्रकार का पुरुषार्थ। एक शरीर को भूलने का पुरुषार्थ करो, और दूसरा बाबा ने कह दिया कि बच्चे, तुम जो नजर नहीं आता विचित्र बाप, उसको निरंतर याद करो। बाबा ने कहा तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। तुम बच्चे ये योग अग्नि है,
जितना तुम मुझे याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, पाप सारे दग्ध हो जाएंगे। लग जाना चाहिए, अग्नि प्रज्वलित कर देनी चाहिए जिससे सारे पाप भस्म हो जाए। होना चाहिए मेरे सिर पर पापों का बोझा है, मैं इन बोझे को मुझे उतारना है। फिर बाबा ने कहा श्रीमत एक गाई जाती है यादवों की मत, एक है पांडव मत, एक है माया मत, एक है रावण की मत, एक है मन मत, एक है गुरु मत। बाबा ने कहा भारत का बेड़ा पार श्रीमत पर होता है। इसलिए बाप क्या श्रीमत देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा। मामेकम शरणम ग्रह अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू आ तो जा मेरी शरण में, लेकिन आते नहीं। ये है श्रीमत, भारत का बेड़ा पार श्रीमत पर होना है। बाबा ने आज कह दिया गृहस्थ व्यवहार में रहते बच्चे कमल फूल समान पवित्र रहना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बस एक बाप को याद करना है और कोई याद ना आए। बच्चे देखो वो बापू ने फॉरेनर्स को भगाया था, ये फिर सारी बेहद की सृष्टि का बापू हूं मैं। बापू जी ओम शांति। बाबा इतना रमजबाज है, कितनी दिल में छप गई बात आज ये। हाँ, कि मैं सारी सृष्टि का बापू हूं, मैं भी भगाता हूं, तुम सब आत्माओं को भगा के ले जाता हूं परम धाम। वाह 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 बापू, आज बापू समझ के याद करो। हाँ बापू जी परम धाम में पहुंच के बापू जी के नीचे बच्चू जी बन के बैठ जाओ। और शिक्षा मतन में भी बाबा से चरित्र खेलो। बार बार बापू जी और वो कहे आओ बच्चू जी। बापू और बच्चू का मिलन सूक्ष्म वतन में खूब होना चाहिए। फिर बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, एक दो को सुख देते वो हो गए दैवी संप्रदाय, जो एक दो को दुख देते वो हो गए आसुरी संप्रदाय। चेक करो हम कौन है, दैवी संप्रदाय या आसुरी संप्रदाय। फिर बाबा ने कहा शिवालय की स्थापना से में मददगार बनना है। ये शिवालय की स्थापना में मददगार ज्यादा से ज्यादा बनना है। बाबा ने कहा योग अग्नि द्वारा विक्रम विनाश करने हैं बच्चे, तुम बच्चों को योग अग्नि के द्वारा विक्रम विनाश करने हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा टाइटल क्या है, तुम हो भारत की माताएं, शिव शक्ति अवतार, शिव शक्ति पांडव सेना। क्या करत भय, शिव शक्ति पांडव सेना ने अपने तन मन धन से इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा की। तुम अब अपने तन मन धन से स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे। तन भी स्वाहा करना है, मन भी स्वाहा करना है और धन भी स्वाहा करना है। यही सेवा है, इस सेवा से तुम्हें शक्ति मिलती है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे परम पिता परमात्मा की महिमा बहुत भारी है, तो बच्चे तुम्हें बार बार वो महिमा दिल से करते रहना है। परम पिता परमात्मा कितनी महिमा अपरंपार है। तो बाबा ने कहा बच्चे परम पिता परमात्मा को क्रिएटर भी कहते हैं। मैं ब्रह्मा के द्वारा तुम सब ब्राह्मणों की रचना करता हूं, मैंने तुम्हें जन्म दिया और देखो बच्चे मौत भी सामने खड़ा है, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी सदगति होगी। बच्चे गाया भी हुआ है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, और दूसरी ओर से कहा विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति, विजय प्राप्त होती है। तो हमें विजय माला का मणका बनना है, तो बाबा से प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, विपरीत बुद्धि कभी नहीं बनना। और इसलिए बाबा ने लास्ट जाते जाते कहा बच्चे वंदे मातरम,
देखो कभी भी वंदे पित्रम नहीं कहते, वंदे मातरम, माताओं की जय। सबसे पहले शिव बाबा ने आके माताओं को इतना रिगार्ड दिया, इतना आगे बढ़ाया, फिर सब संस्थाओं ने देना शुरू किया। आज की मुरली का वरदान है, अटेंशन और अभ्यास के निजी संस्कार द्वारा सब और सर्व की सेवा में सफलता मूर्त भाव। अटेंशन और अभ्यास ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। बार बार अटेंशन रहे और अभ्यास रहे। मुझे क्या अनुभव करना है, हर घंटे का कोई अटेंशन होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। इस घंटे में पिता संबंध से याद करना है, इस घंटे में टीचर संबंध से, इस घंटे में मनसा सेवा, इस घंटे में व्यर्थ से मुक्ति, इस घंटे में बाबा को साजन बना के याद करना है, इस घंटे में प्रेम के सागर में डूब जाना है, इस घंटे में सम्मान के टाइटल। ऐसे अभ्यास हर घंटे का रखो, फिर क्या होगा, फिर सफलता मिलेगी 100 में और सर्व में। आज की मुरली में स्लोगन था, ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग आएगा। ज्ञान युक्त रहम दिल बनो, अपने ऊपर भी रहम, औरों पे भी रहम, जो आपको दुख कोई दे उस पे भी रहम। ज्ञान युक्त रहम दिल बनो तो कमजोरियों से दिल का वैराग आएगा। ये जो कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, विकार हैं, इससे दिल का वैराग आएगा। हमें दिल का वैराग पैदा करना है, कमजोरियों से दिल का वैराग। बस वैराग्य माना श्रेष्ठ, ऐसा बाबा ने कहा वैराग प्राप्त करना। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी प्यारे बाबा के दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज हम मेलबोर्न से सिडनी जा रहे हैं। सिडनी में भी बहुत प्रोग्राम है, फिर बाबा के बच्चों को जो जो सेवा होती रहेगी, आप सबको भी साक्षात्कार कराते रहें। ओम शांति।